हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय चैनल बेसिक बायोलॉजी बाय निर्मला चौधरी। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एड्स डिजीज जो 12th क्लास के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जो एनसीईआरटी से रिलेटेड है और एनसीईआरटी में भी गिवन है। तो इसलिए एड्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है फॉर 12th क्लास एंड और ये जो है इम्पॉर्टेंट क्लास है। आज का जो सेशन है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये वीवीआई भी क्वेश्चन है, क्योंकि ये हर बार एड्स के बारे में क्वेश्चन पूछ देता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो। तो इसके लिए आप प्रिपेयर हो जाएं और एड्स को अच्छे से पढ़ लें। क्या है एड्स? तो चलिए जानते हैं एड्स क्या है। एड्स, जैसा कि मैंने पहले भी फुल फॉर्म बताया था एड्स का, अभी भी बता देती हूँ। तो एड्स का फुल फॉर्म होता है बेटा एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड का मतलब होता है प्राप्त करना, इम्यूनो यानी कि प्रतिरक्षात्मक इकाई, डेफिशिएंसी यानी कमी और सिंड्रोम यानी लक्षण के समूह। तो इस प्रकार पूरे वर्ड का मीनिंग होता है कि प्रतिरक्षात्मक इकाई के कमी से जो है सिंड्रोम यानी कि डिजीज़ प्राप्त करना। ठीक है, तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो चलिए जानते हैं एड्स क्या है। यह एक ऐसा बीमारी है जो रेट्रोवायरस के द्वारा उत्पन्न होता है। सबसे पहली बात कि एड्स जो होता है यह एक ऐसा बीमारी है जो रेट्रोवायरस के द्वारा उत्पन्न होता है। किसके द्वारा उत्पन्न होता है बेटा? रेट्रोवायरस के द्वारा उत्पन्न होता है। इस बीमारी में मुख्य रूप से बॉडी के इम्यून सिस्टम धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। यानी कि एड्स डिजीज में होता ये है बेटा कि जैसा कि मैंने इम्यून सिस्टम के पहले भी क्लास लिया है कि इम्यून सिस्टम बॉडी का वैसा सिस्टम है जिसमें रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता होता है। विषाणुओं से, बैक्टीरिया से, वायरस से लड़ने की जिसमें क्षमता होता है उसे इम्यून सिस्टम कहते हैं। जैसा कि पहले भी मैंने बताया है इम्यून सिस्टम क्या है, तो इम्यून सिस्टम बॉडी का वैसा सिस्टम है जिसमें रोगाणुओं, विषाणुओं और बैक्टीरिया से लड़ने के जिसमें क्षमता होता है। जैसा कि पहले भी मैंने क्लास में बताया, यदि आप इम्यून सिस्टम की क्लास देखना चाहते हो तो मेरे पहले का वीडियो में दिया हुआ है, आप देख लेना। तो यहाँ जानते हैं कि एड्स क्या होता है। तो यह एक ऐसा बीमारी है जो रेट्रोवायरस के द्वारा उत्पन्न होता है। इस फैक्ट को याद रखना कि ये रेट्रोवायरस के द्वारा उत्पन्न होता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि एड्स किसके द्वारा उत्पन्न होता है, तो ये रेट्रोवायरस के द्वारा उत्पन्न होता है। इस बीमारी का मुख्य रूप से बॉडी की जो इम्यून सिस्टम होता है जिसमें रोगाणुओं, विषाणुओं, बैक्टीरिया, वायरस से लड़ने की जिसमें क्षमता होता है वह धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, यानी कि इम्यून सिस्टम लॉस्ट होने लगता है। और जब इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी में कमी रहता है, इम्यून सिस्टम धीरे धीरे जब नष्ट हो जाएगा बेटा, तब क्या होगा कि हमारा जो तरह तरह की डिजीज हो जाएगी, हमें तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर तो इम्यून सिस्टम है नहीं। इम्यून सिस्टम के रूप में बहुत सारे होते हैं, जैसे यदि मैंने उस क्लास में भी डिटेल से बताया है, आप उस वीडियो उसका देख लेना। अगर हमारा इम्यून सिस्टम नष्ट हो जाता है तो हमारे में तरह तरह की डिजीज़ उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि हमारे अंदर जो रोगाणु, विषाणुओं से लड़ने की जिसमें क्षमता होता है वही धीरे धीरे नष्ट होने लगा है। इसीलिए तरह तरह की डिजीज़ उत्पन्न हो जाएगा। हमें हमेशा जो है कमजोरी लगेगा, हमें हमेशा नींद आएगा, मतलब तरह तरह की बीमारी, एक नहीं अनेकों प्रकार की डिजीज़ उत्पन्न हो जाएगा, है ना। तो हमारी बॉडी में जब रेट्रोवायरस उत्पन्न हो जाता है तब इस बीमारी का मुख्य रूप से बॉडी के इम्यून सिस्टम धीरे धीरे लॉस्ट होने लगता है, यानी कि नष्ट होने लगता है। इम्यून सिस्टम जिसमें रोगाणु, विषाणु से लड़ने की क्षमता होता है वही लॉस्ट होने लगता है। इस बात को हमेशा याद रखना। अतः इस कारण कोई भी बीमारी एड्स के ठीक नहीं होता है, यानी कि जब इम्यून सिस्टम जो है हमारा कमज़ोर हो जाएगा, इम्यून सिस्टम ही धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा, लॉस्ट कर जाएगा, तब बॉडी की यदि कोई भी बीमारी हो और स्पेशली एड्स भी ठीक नहीं होता है, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम सही नहीं रहता है, इम्यून सिस्टम लॉस्ट हो जाता है। इसलिए
कोई भी बीमारी एड्स के ठीक नहीं होता है ना, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो गया है, कमज़ोर हो गया है, नष्ट होने लगता है इसलिए। अब जानते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन, एड्स के फैलाव के निम्नलिखित मुख्य कारण होते हैं। आखिर एड्स फैलता कैसे है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे जाता है, इस बात को जानते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात कि ये जो होता है एड्स जो डिजीज़ है, जो बीमारी है, जो रेट्रोवायरस के कारण होता है, जिसमें इम्यून सिस्टम नष्ट होने लगता है। सबसे इम्पॉर्टेंट इसका जो है फैलाव के कारण, सबसे पहला कारण है असुरक्षित यौन संबंध, अनप्रोटेक्ट सेक्स, असुरक्षित यौन संबंध। दूसरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, दूसरा कारण है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाते हैं, है ना। दूसरा सैलून, तीसरा सैलून से भी एड्स का फैलाव होता है। चौथा है इंजेक्शन, अगर आप अच्छा इंजेक्शन नहीं लेते हैं, एक दूसरा व्यक्ति लिया हुआ है और यदि आप उस इंजेक्शन से यदि आप इंजेक्शन नहीं ले लेते हैं, तब भी एड्स का फैलाव का कारण माना जाता है। दूसरा अंग प्रत्यारोपण, इसके कारण ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है जिसके कारण एड्स होता है। तो सबसे पहला हमने जाना कि असुरक्षित यौन संबंध स्थापित करने से भी एड्स होता है। दूसरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जब ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कराते हैं, ये भी फैलाव का कारण माना जाता है। तीसरा सैलून भी एड्स फैलने का कारण माना जाता है। तीसरा इंजेक्शन भी कारण माना जाता है एड्स के फैलाव के। और लास्ट है अंग प्रत्यारोपण, ये भी महत्वपूर्ण कारण माना जाता है एड्स के फैलाव से, है ना। तो हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, है ना। उचित मेथड का यूज करना चाहिए जो भी है फैलाव के कारण। अब नेक्स्ट है सिम्टम क्या होता है, यानी कि लक्षण क्या होता है। अगर किसी व्यक्ति को यदि एड्स हो गया है, एड्स डिजीज़ उत्पन्न हो गया है उसमें, तो उसका सिम्टम क्या है, लक्षण क्या है, जिससे कि हम पहचानें कि इसको एड्स हुआ है। तो इसके जो लक्षण है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो याद रखने वाली बात है कि रात के समय पसीना आना। यदि किसी व्यक्ति को रात के समय पसीना आता हो, समय के कुछ अंतराल पर बुखार आना, यदि बुखार आता हो यानी कि बुखार लग रहा हो, फिर उतर रहा हो, फिर लग रहा हो, फिर उतर रहा हो, कोई भी बीमारी ठीक नहीं होना, शरीर का ग्रोथ वृद्धि घटते जाना, यानी कि एड्स का जो लक्षण है, जो इसका सिम्टम है, वो ये है कि यदि रात के समय किसी व्यक्ति को पसीना आ रहा है, साथ ही समय के कुछ अंतराल में बुखार आ रहा है, यानी कि सम टाइम ऑफ इंटरवल बुखार लग जाता है और फिर छूट जा रहा है, फिर लग जा रहा है, फिर छूट जा रहा है। तो यदि समय के कुछ अंतराल में बुखार लगता हो, बुखार आ जाता हो, है ना। यदि कोई भी बीमारी है, कोई भी डिजीज़ हो, कोई भी डिजीज़ यदि ठीक नहीं हो रहा है, तो वो भी लक्षण है एड्स का। तीसरा चौथा है कि शरीर का ग्रोथ वृद्धि घटते जाने, यानी कि यदि किसी व्यक्ति का ग्रोथ दिन पर दिन घटते जा रहा है, तो ये भी सिम्टम है एड्स का, है ना। यदि किसी व्यक्ति में इन चारों है, यानी कि उस व्यक्ति को पसीना भी रात को आ रहा है, या फिर उसको बुखार आ रहा है, बार बार चढ़ रहा है, बार बार उतर रहा है, और यदि कोई बीमारी है वो ठीक नहीं हो रहा है, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि बॉडी का यदि ग्रोथ दिन पर दिन डिक्रीज हो रहा है, घटते जा रहा है, तो ये भी एड्स का लक्षण है, सिम्टम है कि उस व्यक्ति को एड्स की डिजीज हो गई है, एड्स की बीमारी हो गई है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है ये जानते हैं। ट्रीटमेंट, ठीक है, इलाज, एड्स का इलाज। तो एड्स का कोई इलाज नहीं है, बल्कि बचाव ही इलाज माना जाता है। बच्चों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि एड्स का कोई इलाज नहीं है बेटा, इसका कोई इलाज नहीं है, बल्कि इसका बचाव ही। अगर किसी व्यक्ति को एड्स हो गया है, तब अगर वो बच गया तो बच गया, नहीं तो बहुत लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। तो एड्स का कोई इलाज नहीं है,
एग्ज़ाम में पूछेगा कि क्या एड्स का कोई इलाज है, तो ऐसा लिखना कि नहीं, एड्स का कोई इलाज नहीं है, बल्कि इसका बचाव ही इलाज माना जाता है। लेकिन कुछ उपाय हैं जिसके कारण इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। निम्नलिखित उपाय के द्वारा एड्स पर नियंत्रण पाया जा सकता है ना। इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन कुछ वैसा यूज करें, कुछ वैसा उपाय है जिसके द्वारा एड्स पर नियंत्रण पाया जा सकता है, यानी कि एड्स को कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे असुरक्षित यौन संबंध स्थापित नहीं करना। यदि आप असुरक्षित यौन संबंध स्थापित नहीं करते हैं तो एड्स नहीं होगा, है ना। हमेशा सुरक्षित यौन संबंध का स्थापित करना चाहिए, जिससे कि एड्स बीमारी ना हो। तो हमेशा सुरक्षित यौन संबंध, जैसे कंडोम का यूज करना, ये हो गया सुरक्षित यौन संबंध। तो हमें असुरक्षित यौन संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए, जिससे कि एड्स का बीमारी नहीं हो। दूसरा, ब्लड तथा ऑर्गन क्रमशः चढ़वाना तथा प्रत्यारोपण के समय HIV का परीक्षण करवाना आवश्यक होता है। कोई भी इंजेक्शन लेने के लिए डिस्पोजेबल इंजेक्शन का प्रयोग करना चाहिए। बच्चों, एक बात याद रखना कि यदि आप चाहते हो कि आपको एड्स ना हो, यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि हमारे जीवन में कभी एड्स ना हो, तो उसका कंट्रोल करने के लिए उपाय किया जा सकता है। जैसे असुरक्षित यौन संबंध नहीं बनेगा तो एड्स नहीं होगा। दूसरा, कि ब्लड और ऑर्गन हमेशा चढ़वाते रहना चाहिए, जिससे कि एड्स का कोई डर ना हो। तीसरा, जब अंग प्रत्यारोपण के समय HIV का हमेशा जांच करवाते रहना चाहिए, ठीक है, जिससे कि हम एड्स पर कंट्रोल पाया जा सके, एड्स ना हो। और कोई भी यदि इंजेक्शन आप ले रहे हो, चूँकि इंजेक्शन से भी एड्स होता है, तो यदि आप इंजेक्शन ले रहे हैं तो आप सिर्फ़ और सिर्फ डिस्पोजेबल इंजेक्शन का ही प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि एड्स पर कंट्रोल पाया जा सके, जिससे कि हमारे अंदर रेट्रोवायरस जो बैक्टीरिया था वो उत्पन्न ना हो, जो रेट्रोवायरस जो था वो उत्पन्न ना हो। तो इंजेक्शन हमेशा डिस्पोजेबल इंजेक्शन का ही यूज करना चाहिए, जिससे कि एड्स ना हो। तो इन सब बातें हैं कि कैंसर का कोई इलाज तो नहीं है, लेकिन इसका कोई यूज है, कारण है। और साथ ही साथ इलाज तो नहीं है, पर इसका कुछ उपाय है जिसके द्वारा नियंत्रण पाया जा सकता है, एड्स को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये सब ट्रीटमेंट मैंने बता दिया, इसका कंट्रोल कैसे करना वो मैंने बता दिया, और सिम्टम क्या होता है वो मैंने बता दिया, और फैलाव के कारण क्या क्या होता है वो मैंने बता दिया, और एड्स क्या होता है वो मैंने बता दिया। तो बच्चों, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है 12th क्लास के लिए। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, तो इसको याद रख लेना, इसको समझ लेना अच्छे से। यदि समझ में नहीं आया तो मेरे पास कमेंट करना, मैं फिर से बता दूँगी। तो बच्चों, यदि मेरा चैनल, मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट समझ में आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और सपोर्ट के लिए मेरे चैनल को सपोर्ट करना, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए और अच्छा वीडियो बनाऊं 12th क्लास के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।